हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, तो उसी का हम एनालिसिस देख रहे हैं। तो एनालिसिस में आज का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून को आपका किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आपका 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की समान बिक्री दर उत्पाद की तुलना करना। तो यह मैथ का रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग कर लीजिए। यह भी देखिए, यहाँ दिया है कुछ त्रिभुजों की संख्याएं नीचे दिए गए हैं, तो समकोण त्रिभुज की पहचान करिए। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होगा, जिनके इसका यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट्स होना चाहिए। तो कौन सा होगा, 7, 24, 25। 7, 24, 25 आपका ट्रिपलेट है, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मैथ है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से दिए गए 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि PQ को वैल्यू 10 दिया है तो AB का माप क्या होगा। क्योंकि हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो यहाँ से हम दो त्रिभुज बना लिए, एक ABC और दूसरा PQR। अब उसमें कहा है कि परिमाप इन दोनों के परिमाप दिए हैं 36 और 24। PQ की वैल्यू है 10, तो AB की वैल्यू क्या होगी। तो AB बटे PQ की वैल्यू 10 इक्वल टू क्या होगी, AB का परिमाप है 36 और PQR का परिमाप है 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 2 पच्चे 10, यानी कि 5 तिहाई 15। तो 15 कौन से ऑप्शन में है, तो 15 है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न दिया है उस विकल्प का चयन करना है जिस प्रकार से पहला दूसरे संबंधित है उसी प्रकार तीसरा किससे संबंधित होगा। तो मानचित्र का संबंध अगर हमारा स्थान से है तो उसी प्रकार दिक् सूचक का संबंध किससे होगा, तो ये आपका होगा दिशा से, यानी कि डायरेक्शन से। सही हो जाएगा दिशा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 किस में है, तो आपका इस नंबर इस वाले यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है कि 5 घड़ियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। अगला प्रश्न है कि 2 और 12 के बीच संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं हैं। 2 और 12 के बीच संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं होंगी, तो इसको हम कर लेंगे। अब इसको आप लोग करके बताइए कितना आंसर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक इन तीनों को हमें दर्शाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाड़ी और निशानेबाज और तैराक दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी बड़ा वाला हो गया, इसके अंदर निशानेबाज और तैराक होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि
इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का जो है उपयोग किया था? किस प्रक्षेपण यान का जो उपयोग किया था? तो GSLV MK थर्ड, इसका जो है उपयोग किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में जो है क्या मदद करता है? तो भोजन के पाचन में लार मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है यदि x का 35% 140 है तो x का जो है मान ज्ञात करना है। तो x का 35% निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? x का 35% यानी कि 35/100 निकालने पाना चाहिए 140। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इसको सॉल्व करिए। 7 दूना 14 यानी कि 20, 7 पचे 35, 5 चौको 20 यानी कि 400। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 गुणे 4 कितना होगा? 400। तो यानी सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 400। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 मैथ का सवाल है, इसको आप लोग कर लिए क्योंकि इस पर हो नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो यह किसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला है? तो मणिपुर के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि दूरभाषी प्रणाली के जो है संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ADSL का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा असिमेट्रिक डिजिटल साइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल साइबर लाइन इसका जो है पूरा नाम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है वह कौन सा राज्य है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की जो है सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है सबसे आगे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि मिश्रधन, मूलधन और साधारण ब्याज, इस पर जो है कौन सा फार्मूला सुटेबल होगा? तो मिश्रधन जो होता है वह होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 A बराबर P प्लस SI, यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? तो यह किस पर स्थित है? तो अरावली पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अरावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि कथन और निष्कर्ष पे है, हमें इसका आंसर बताना है। तो इसमें दिया सभी अभियंता स्मारक है। सभी अभियंता जो है क्या है? स्मारक है। उसके बाद सभी स्नातक सभी अभियंता स्नातक हैं और सभी स्नातक सफल है, और ये सभी स्नातक क्या हैं? सफल है। तो क्या हमसे पूछा कि सभी सफल स्नातक हैं? सभी सफल स्नातक हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सभी अभियंता सफल हैं, सभी अभियंता सफल हैं, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी अभियंता सफल है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा होगा? केवल 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है A+0 बराबर 0 प्लस A बराबर A, जहाँ पर A एक वास्तविक संख्या है, यह किस कारण जो है सत्य है? तो यह शून्य के योग गुण के जो है नियम से सही होगा। शून्य के जो है योगात्मक गुण, यानी कि शून्य का जो है पहले आप गुणा करिए या बाद में गुणा करिए, उसका रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वाले ऑप्शन से जो है वो शून्य के योगात्मक गुण के कारण जो है इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को जो है 2 हिस्से में विभाजित करती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी एकल कोशिका स्वयं को जो है 2 हिस्सों में बांट देती है? तो होगा बाइनरी विखंडन।
बाइनरी विखंडन के द्वारा जो है एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो कि किसी पौधे में उसकी जड़ों से जो है पत्तियों तक जल पहुंचा पौधों से जो है जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो वह होगा जाइलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाइलम। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 मैथ है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 ये भी वही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यूनिक आईपी एड्रेस। यूनिक आईपी एड्रेस के जो है उपयोग इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी जो है बौद्ध परिषद बुलाई थी। तो वह कौन से राजा है जिन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। तो उनका नाम है कनिष्क। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है 0.4 प्लस इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ से जब हम इस वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो 0.4 प्लस 0.404 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 0.408 आ जाएगा। यहाँ पर 4 ये और ये 4 क्या हो जाएगा 8.04। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.204 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है कि भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कर कब लागू किया था। तो जीएसटी आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जो है आपका जीएसटी कर लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी से के नाम से जो किनको जानते हैं। तो ये जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा। पहले इसको भी माइनस कर लिए तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। 20 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो 64 प्लस 20 कितना हो गया 84। सही आंसर क्या होगा 84। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार जो है किसकी जो है व्यवस्था दी थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की जो है व्यवस्था दी थी। सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का जो है नाम बताइए। त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था। तो वीके कृष्णा मेनन। वीके कृष्णा मेनन जो है उनका नाम था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वीके कृष्णा मेनन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये आपका घारापुरी द्वीप में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धारापुरी द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 44 है
गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता के द्वारा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ, तो यह दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम ढंग से तरीके से वर्गीकृत करता है? जिसमें दिया एल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मोमीटर। तो ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी मापन उपकरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मापन उपकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है कि यह सभी विकल्प दिए जिसमें जिस प्रकार से तितली का संबंध कीट से है उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शुतुरमुर्ग का संबंध पक्षी से होगा। शुतुरमुर्ग जो एक पक्षी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, शुतुरमुर्ग का संबंध पक्षी से होगा। पाई चार्ट का सवाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है तापमान में वृद्धि होने पर किस अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है? और कौन सी अभिक्रिया है जिसका स्थिरांक दोगुना हो जाता है? तो 10 डिग्री पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 डिग्री। अगला प्रश्न है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करना। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो वह होगा 3/1। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात होगा 3/1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कि कम से कम कितने वर्ष से अस्तित्व में है को प्राचीन कहा जाता है? तो कम से कम 100 साल तक अस्तित्व में होना चाहिए जिसको हम प्राचीन काल कहें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है? संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय कौन सा है? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई। संयुक्त निरीक्षण इकाई आपका संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कौन से देश में स्थित है? तो ये आपका है फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है फिलीपींस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को ए चेरी का नाम दिया था? ए चेरी का नाम किसको दिया था? तो यह दिया था अवध रियासत को। अवध रियासत को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को ए चेरी का नाम दिया था? तो अवध रियासत को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठांडे के बीच में शुरू की गई थी, तो यह कब चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी 1853 में। पहली यात्री रेलवे लाइन कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है? कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है? तो यह आपका पेंटागोनिया। पेंटागोनिया आपका एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है पोंगल बर्ड काउंट। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का एक उपक्रम है? तो यह किसका है? तो यह है तमिलनाडु का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है कोरोमंडल तट जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों की गृह भूमि है? किन राज्य की है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो है गृह भूमि कोरोमंडल तट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है दक्षिणी पठार किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? दक्षिणी पठार में जो है किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है दक्षिणी पठार में सबसे अधिक पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सभी मैथ के क्वेश्चन हैं, इसको जो है कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? तो यह आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में जो आपका भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है कि 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में जो दुनिया की सर्वाधिक प्रशंसक सूची में भारत का कौन सा रैंक था? तो 43। अगला प्रश्न है कि भारत में और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। किसकी है? तो भारत में कृषि और कृषि से संबंधित जो है जो भी गतिविधियां सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो वह है नॉर्टन। नॉर्टन जो है आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कौन जो है था जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ऑक्सीजन के जो है कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो वह होते हैं 3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जो भी कराने वाले क्वेश्चन थे हमने करवा दिए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण थे, एग्जाम में आए हुए थे। आपके 100 क्वेश्चन तक समाप्त हो गए। तो आज का जो पेपर था बस यही था। आप लोग देखिए, आप लोगों को जो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आने वाली शिफ्टों में जितने भी प्रश्न होंगे सब रिपीटेड करेंगे, यहीं से प्रश्न आएंगे, तो आप लोग ज़रूर से करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।